हम सब लोग भी अंतिम दम लगा के बुलंद आवाज में एक बार जय जयकार करें। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। और कान खोल करके सुन लीजिए, आज तक ऐसा कोई टेंडर पास नहीं हुआ है कि हम लोग बूढ़ा होइए के मरेंगे। सुने हैं ऐसी व्यवस्था कभी? यहाँ तो देखने में आता है कितने माँ के पेट से मरे ही बाहर निकलते हैं। कोई माँ के पेट से जीवित बाहर तो निकलते हैं, घुड़क नहीं पाते हैं और मर के लुढ़क जाते हैं। कोई छठी को पार तो करते हैं और दुनिया से भी सदा विदा हो जाते हैं। कोई नौजवान बनकर मर जाते हैं और बूढ़ा होने के बाद तो लोग मरते ही हैं। अगर नहीं मरते, सब बूढ़े यहीं बैठे रहते, दुनिया की क्या दुर्दशा होती। जगह नहीं मिलती यहाँ संसार में। भगवान की बड़ी असीम कृपा है, आते हैं और लोग चले जाते हैं। कितना हो उछल फांद कीजिए, अरे मौत की पारी तो सबकी चल चुकी है। कल इसकी पारी आ गई थी तो चले गए, आपकी भी पारी चली तो है सबकी, आपके पास नहीं आई है, यही खैरियत। इसीलिए सावधान हो जाएं, मौत की पारी आने के पहले हम सब लोग भी इस पार से उस पार भाग के चले। और यही इस पार से उस पार भागने की कला को ही सार भक्ति गुरु महाराज कहते हैं। पार गमन ही सार भक्ति है, लोग यही ही में धार। इस बात को हृदय में धारण कर लो तो कैसे हम पार करेंगे? इसके लिए तो संत सद्गुरु की कृपा चाहिए। जितने संत हुए हैं हमारे देश में हो गए, दादू दयाल जी महाराज, उनके 152 शिष्य पहुंचे हुए थे। दादू दयाल जी महाराज के, और दादू दयाल जी बचपन में बच्चों के साथ मैदान में खेल रहे थे। एक वृद्ध महात्मा उसी होकर जा रहे थे और महात्मा जी दादू दयाल जी को पकड़ के अब मुंह में पान की फिरकी दे, और वे वृद्ध महात्मा चले गए। और वो पानी की फिरकी गई अंदर में, और जन्मों जन्मों की पीर उसकी निकल गई। वे जब 19 साल के नौजवान हुए, बार बार अंदर कसक हो, कब मिलेंगे वही बाबा। बाबा घूमते फिरते आ गए, चरण छू के प्रणाम करते हैं। कहा कि अरे तुम्हारी प्रतीक्षा में परमात्मा कब से हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं परमात्मा। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, परमात्मा प्रतीक्षा करते हैं, मैं तो जानता ही नहीं उनके पास मैं जाऊं कैसे। आप तो आ गए हैं, आपके चरणों में मैं अपने को समर्पित करता हूं। और वे उनको भजन भेद बतलाए। और दादू दयाल जी महाराज लिखते हैं,
गैब माही गुरुदेव मिला, गैब माही गुरुदेव मिला, पाया हम प्रसाद, पाया हम प्रसाद। वो परम प्रसाद दिया गुरु ने। और मस्तक, मस्तक कृपा कर धन्य किया, पाया हम, पाया अगम अगाध, अगम वो अगाध को पाया गुरु की कृपा से। इसीलिए भक्ति अगर करनी है तो संत सद्गुरु के चरणों में अपने को समर्पित करना पड़ेगा आपको। दादू दयाल जी महाराज के शिष्य थे रज्जबदास। चले जा रहे थे, मार्ग में था कीचड़। अब कैसे पार जाएं? तो शिष्य लोग पत्थर उत्थर ढेला मिट्टी जमा करने लगे। रज्जब सामने लेट गए कीचड़ में, कीचड़ में लेट गए। कहा गुरु महाराज हमारे पीठ पर चढ़ के पार हो जाए। कारे रज्जब एक कीचड़ में तुम लथपथ हो गया। कहा कि गुरु महाराज यह शरीर आपकी सेवा में समर्पित है। गुरुजी पीठ पर चढ़ करके पार हो गए। रज्जब भी संसार के सारे आवरणों के पार हो गए। अगर भक्ति में मार्ग में आगे बढ़ना है तो अपने को संत सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दें आप। हमारे गुरु नानक देव महाराज का सत्संग चल रहा था। सामने एक सेठ जी आकर बैठे हुए थे, नामदान लेने, भजन भेद लेने। गुरु नानक देव अंतर्यामी गुरु नानक देव महाराज का कहते उस सेठ जी से, सेठ जी हमारा एक भक्त है, जाके खबर कर दो, मुझे 500 रुपया की आवश्यकता है। सेठ जी के पॉकेट में पैसा है, ये नहीं हुआ जरूरत है तो लीजिए। होगा कंजूस। उठे और चले गए खबर करने। वो कैसा भक्त जानते हैं? घसियारा भक्त, घास काटता, हाट बाजार में बेचता, जो 2 पैसा होता परिवार का भरण पोषण उसी में चलता था। खबर मिलते ही बड़ी चिंता हुई उस घसियारा भक्त को कि गुरुजी याद किए हैं, 500 रुपया मांगा है, मैं कहां से दूं? मैं तो 5 रुपया का मुंह नहीं देखा हूं, 500 रुपया कहां से दूं? बड़ी चिंता हुई। तो घसियारा को पता चला कि मैं जिस राज्य में रहता हूं उस राजा के दरबार में एक मस्कीनिया खलीफा रहता है और उसका ऐलान है जो मुझसे हाथ मिलाएगा 500 रुपया इनाम मिलेगा। घसियारा सोचा चलो उसी से हाथ मिलाएंगे, 500 रुपया मिलेगा, गुरु जी को भिजवा देंगे। पहुंच गए राजा के दरबार। राजा पूछते हैं कहाँ आए हो? कहा मैं आया हूँ मस्कीनिया से हाथ मिलाने। राजा नीचे से ऊपर तक देखता है, देखा हड्डी पर मांस नहीं, आया है मस्कीनिया से हाथ मिलाने। खबर करते हैं मस्कीनिया आया। कहा देखो ये आया है तुमसे हाथ मिलाने के लिए। मस्कीनिया क्या कहता है? तुमको मरने की और कोई जगह नहीं मिली जो हमारे हाथ से मरने आए हो? राजा कहते हैं कितने खलीफा की हड्डी पसली टूट गई, कितने इस दुनिया से विदा हो गए, कितने अखाड़ा छोड़ के भाग जाते थे, तुम आए उससे हाथ मिलाने। कहा जो भी हो, गुरुजी ने याद किया है, 500 रुपया मांगा है, मैं तो 5 रुपया का मुंह नहीं देखा हूँ। इनका ऐलान है जो हाथ मिलाएगा 500 रुपया मिलेगा, गुरुजी को भिजवा दीजिएगा। यानी हम गुरुजी की सेवा में
जान को कुर्बान करने समर्पित हो गए। कहा ऐसी बात है तो ठीक है, अखाड़ा पर दोनों खड़ा है। सारे दर्शक को लगा कि कैसी कुश्ती होगी, एक तरफ बाघ हो और एक तरफ कोई एक साधारण कुत्ता हो, कैसी कुश्ती होगी। पर जैसे हाथ मिलाया मस्किनिया खलीफा को उठा के बाजार के सीना पर चढ़ गया। राजा आसन छोड़कर खड़े हो गए, कहते मस्किनिया क्या हो गया तुमको। जबरदस्त खलीफा सब अखाड़ा छोड़ के भाग जाता था, कितने की हड्डी पसली टूट गई, कितनी जमाने फूल चले गए जम के घर, और तुम्हारे सीना पर ये हथियारा। मस्किनिया क्या कहता है सुन लीजिए। कहा कि इनके साथ तो गुरु का बल है, मुझे तो अपना बल है, पर इसके साथ गुरु का बल है, इसलिए मैं पटका गया। और हम लोगों के अंदर भी पच खलीफा सवार है, सबको पछाड़ दिया है एक झूठ, नशा है दूसर, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगा हो। यही पांचों इनको नहीं पछाड़ दिया है। और गुरु महाराज कहते हैं पांचों खलीफा को अंदर के अखाड़े से उखाड़ के बाहर खड़ा करो। जाओ निज घट रस चाहो, आपके अंदर एक अद्भुत रस है। अगर उस रस माने क्या होता है, हमारा वेद कहता है रसो वैसा, वो एक रस परमात्मा है सब में से कुछ रस बुझाता है। अगर उस रस को पाना चाहते हैं तो ये झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, ये पांचों को अंदर में अखाड़े से उखाड़ के बाहर खड़ा करना पड़ेगा आपको। इस तरह उखाड़ के अखाड़ा हमारे देश में गामा खलीफा हो गए थे, गए थे इंग्लैंड जॉन गुल्ड वर्ल्ड टूर्नामेंट में, सारे संसार के खलीफा वहां पहुंचे थे। अगामा भी बैठा हुआ था, आपस में बातचीत चल रही है। कोई कहने लगा भारत से भी कोई खलीफा आया है, तो वहां कौन खलीफा है, वो तो अंग्रेज का गुलाम है, वहां कौन खलीफा है। अगामा बगल में बैठा सुन रहा था, बस उठा और सीधे चैलेंज किया कि जितने खलीफा यहाँ आए हैं इसमें से 20 खलीफा को खड़ा कर दो, 1 घंटा से 1 मिनट बेसी नहीं होने दूंगा। यानी 20 दिया 60, 1 खलीफा पर 3 मिनट समय दिया। पर ये चैलेंज कौन बर्दाश्त करता। पहले 12 खलीफा को अखाड़ा पर खड़ा किया गया, और जैसे हाथ में लावे उठा के ऊपर फेंक दे, जैसे हाथ में लावे ऊपर फेंक दे और चक्कर काट के 4 चीज गिर जाए। देखा ये साधारण नहीं है। तब वर्ल्ड चैंपियन था अमेरिका का पहलवान जेविस्को, उसको अखाड़ा पर उतारा गया। वो देख रहा था कि जैसे हाथ में लाता ऊपर ही फेंकता, तो चलो नीचे बल लगाना है। तो गामा भी समझ गए थे, पैतरा लोग भूल गए, तो चलो इसको भी नीचे ही खींचना। जैसे हाथ मिलाया, जब इसको के मन में है कि ऊपर फेंकेगा, नीचे बल लगाए, नीचे हमारा झटका, जब इसको मुंह पर पड़ा अखाड़ा पर। अगामा चक से गर्दन पकड़ा, 2-4 बार मुंह, जिसको कि दर्द हाथ में मार जाएगा, थपना बोलते हैं कि थपने की भी वो गामा जो है ना उसको रगड़ दिया, उसका थपने थोड़ को छोड़ के देखने लगा। अखाड़ा में खड़ा होता तब ना ऐसा सड़का कि अखाड़े छोड़ के भाग गया। वही गामा रुस्तमे खिताब लेकर लौटा इंग्लैंड से भारत। अब सोने गामा 30 से दूध पी के पचाते थे, कितना दिन बैठक करते होंगे, और जाकर के वहां पछाड़ के आया। यहाँ 5 खलीफा है, अब हर जीवन पछाड़ रहा है लोगों को।
अगर इस पांचों को पछाड़ना है तो हमारे गुरु महाराज की सलाह को जरा सुन लें। मैं ही सहज ही इनसे बचन चाहो, अगर इससे बचना चाहते हो, अंदर के अखाड़े से उखाड़ के बाहर फेंकना चाहते हो, तो गुरु पद टहल कमाहू, गुरु की टहलू करो, गुरु की चरणों की सेवा करो, वे प्रसन्न होंगे और आप पांचों खलीफा को उखाड़ के बाहर फेंकेंगे और आप सबके बाहर चले जाएंगे जहां देव और जमदूत की भी पहुंच नहीं है, वहां आप खड़े होंगे। आप उस पद को ही मोक्ष पद कहते हैं और हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं अगर वहां पहुंचना है तो करना क्या है, ध्यान करना पड़ेगा। अभी आप भक्ति भक्ति बहुत सी बात सुन रहे थे, बड़ी अच्छी बात है। क्या करना पड़ेगा? वह काम कीजिए जिससे ध्यान में आप डूब जाए। आवाज मेरी बुलंद हो जाए, इस कारण से माइक सामने खड़ी की गई। वैसे ही व्यवस्था आपके सामने जब खड़ी हो जाएगी आप ध्यान में प्रवेश कर जाएंगे। वो कौन सी व्यवस्था है? वो व्यवस्था भाड़ा पर नहीं चलता। किसी पंडित आचार्य को बुला के आध्यात्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ में लगा दिए और आप खेत और खलिहान कुट्टी कुटियाने चले गए। एक भाड़ा पर नहीं चलता यह काम, और न यह काम मरने के बाद होता है, और न कब्रिस्तान में दाखिल होकर होता है। यह काम जीते जी आपको करना पड़ेगा और एकदम आराम से बैठकर आंख बंद कर क्या करना पड़ेगा? चित्त एकाग्र तो ज्ञान मुक्तम समुपजायते तत्साधन मथो ध्यानम यथा वदुपदिश्यते। हमारे वेदांत के ऋषि क्या कहते हैं? ध्यान का कारण, जिस कारण से ध्यान होता है वो कारण उपस्थित ना हो आप ध्यान में नहीं आ सकते। वो कारण क्या है? तो कहा मन की एक बिंदुता, दृष्टि सिमटेगी, चेतन की धारा सिमट कर केंद्रित हो जाएगी और आपके सामने चमचमाता हुआ प्रकाशमय ये बिंदु यही ध्यान का कारण बता रहे हैं। और जब में प्रवेश करेंगे तो आप ध्यान में जाएंगे तो फायदा क्या होगा? क्या फायदा मिलेगा? कोई काम करते हैं पकड़िए पर दृष्टि रहती है लोगों की। अभी किसान खेत की जुताई नहीं किए, अच्छा अभी बोआई अब सिंचाई कहाँ से? अब पहले हिसाब बैठा रहा है कितना होगा, पहले हिसाब बैठा रहा है। एक चोर डाकू भी घर घुसा नहीं है, पहले हिसाब बैठा रहा है कितना माल सुधरेगा। एक आदमी नौकरी तलाश करते हैं तो हिसाब लगाते कितना मिलेगा, तो हम लोग भी हिसाब लगा लें इसमें कितना कैसी पोटली मिलेगी। तो हमारे वेदांत के ऋषि कहते हैं ज्ञान मुक्तम समुपजायते, जैसे बिंदु प्रकट होगा आप ध्यान में प्रवेश करेंगे अब पोटली क्या मिलेगी? ज्ञान और मुक्ति पड़ जाएगी। ज्ञान होगा और मुक्ति माने समस्त दुखों से सदा सदा की छुट्टी हो जाएगी। और भक्ति की यही पराकाष्ठा है, अंत है। जीवन सदा के लिए अनंत सुख में आप प्रवेश करेंगे, जिस सुख का ना कभी अंत होता है ना कभी जीवन में दुख का मुंह देखना पड़ेगा और आपका जीवन सदा के लिए सार्थक और सफल होगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की।